मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। देश व समाज की सेवा तन मन धन से करती हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। हमारा चैनल आपके हाथ में है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रशासन का पूरा सपोर्ट करें, लॉकडाउन का पालन करें और इस बड़ी बीमारी से बचने का सिर्फ यही उपाय है कि आप अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। समय समय पर हाथ धोते रहें, जरूरत हो तो ही बाहर जाएं, वरना अपने घरों में आप सेफ रहें। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स, नगमा को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स, नगमा को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में क्या कहते हैं आप? आपका जो चैनल है मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा चैनल है और जनता तक आपकी एक एक आवाज पहुंचाने का जो आपने दायित्व लिया है मैं उसकी बहुत ही तारीफ करता हूँ और मैं चाहूंगा कि आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल के रूप में सबके सामने आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो किसी को मानना चाहिए तभी हमारा देश एक बहुत बड़ा गुलदस्ते के रूप में शामिल होगा। आज हर इंसान चाहता है कि हमारे देश में चैन और अमन हो। हम दूसरे लोगों को ये कहने का मौका ना दें कि हमारे देश में हम अपने संविधानों को नहीं मानते हैं। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़। सर, हमारे चैनल के बारे में मेरठ न्यूज जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ को मैं उठाती रहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? चौथा स्टाफ है आप लोग, पुलिस हमेशा आप लोग के साथ है। कुछ भी गाना हो, कुछ भी सुना हो, आप लोग पुलिस की भी आवाज मेरठ न्यूज जनता की आवाज नंबर 1। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। ये तो आप सभी जानते हैं रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। आज 25वां रोज़ा हो चुका है। आप सभी को हम मुबारकबाद देते हैं तहे दिल से, जिस तरह से आपने प्रशासन का पूरा सपोर्ट दिया है और लॉकडाउन के चलते आपने अपने घरों में इबादत की है। इसके लिए तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं उलमाए दीन भी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, इस बात को कहते हैं वो भी कि आप लोग नमाजें अदा करें जिस तरह से आपने अपनी नमाजों को अब तक अदा किया है। ईद की नमाज भी इसी तरह से अदा की जाएगी। सभी से निवेदन है कि वो लोग प्रशासन का पूरा सपोर्ट करें ताकि आप लोग अपने घरों में ईद की नमाज को उसी तरह अदा करें जैसे कि अब तक आप लॉकडाउन में नमाजें अदा करते आए हैं। आप सभी को इस बार ये कोरोना वायरस जल्द से जल्द इंशाअल्लाह चला जाएगा, क्योंकि हम सब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं इस पाक महीने में कि जल्द से जल्द हमारे देश पे जो बड़ी आपदा आई है वो खुदा करे जल्दी से चली जाए ताकि हमारा देश फिर से हरा भरा हो जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी एक खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से उलमाए दीन ईद के बारे में क्या कहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी एक खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। इस्लाम दुनिया में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद से लेके आज तक ईद की नमाज के लिए ऐसा मसला पेश नहीं आया जैसा इस साल आ रहा है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। उस लॉकडाउन की वजह से सूरत हाल बदली हुई है। जिस तरह आप हजरात अपने घरों में जुमे की नमाजें और ज़ोहर की नमाजें अदा कर रहे हैं, इसी तरह से ईद की नमाज भी अदा की जाएगी। हिंदुस्तान के तमाम उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आपस में तय किया है कि लॉकडाउन की वजह से इज्तिमाई तौर पर नमाज पढ़ना नामुमकिन है। इसलिए जिस तरह अपने घरों में ईद की जुमे की नमाजें पढ़ते आए हैं या इसी तरह से ये ईद की नमाज भी अदा की जाएगी। जब ईद की नमाज अपने घरों में अदा करें तो कोशिश ये कीजिए कि सुबह को ईद की नमाज, जिस तरह फजर की नमाज आपने पढ़ी, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने के फौरन बाद आप ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। जहां सूरज निकला उसके निकलने के फौरन बाद अपने ईद की नमाज घरों में पढ़ लीजिए। नमाज पढ़ने में तादाद जो हम आज तक इसका लिहाज करते रहे हैं कि 5 आदमी 4 आदमी अपना ये मिलकर नमाजें करते रहे हैं, इसी तरह ईद की नमाज में भी इसका ख्याल रखिए। आपस के अंदर दूरी बनाकर रखिए।
मास्क लगा कर रखिए। 2 रकात नमाज अदा करने का तरीका ईद की यह है कि पहली 2 रकात में 3 तकबीरें जायद होती हैं। जब आप नियत बांधेंगे तो आपने तकबीर कही अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहने के बाद अब 3 तकबीरें कानों तक हाथ उठाकर और हाथ छोड़ दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये 3 तकबीर, तीसरी तकबीर जब कहेंगे तो यह हाथ छोड़ने के बजाय बांध लिए जाएंगे। ये पहली रकात मुकम्मल हो गई। इसके बाद आप जो भी सूरतें आपके याद हों कोई भी सूरत पढ़ के और अब 1 रकात मुकम्मल कर दीजिए। अब दूसरी रकात जो है आप खड़े होइए, खड़े होने के बाद में आप सूरह फातिहा पढ़िए, कोई सूरत मिलाइए। उसके बाद में फिर 3 तकबीरें जायद आप कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दीजिए, फिर दोबारा हाथ उठाइए, फिर छोड़ दीजिए, फिर तिबारा हाथ उठाइए और छोड़ दीजिए, चौथी मर्तबा हाथ मत उठाइए और सीधे रुकू में चले जाइए। इस तरह ईद की नमाज की 2 रकातें मुकम्मल हो जाएंगी। ईद की नमाज के अंदर जो खुतबा होता है वो खुतबा नमाज का हिस्सा नहीं है। जुमे की नमाज में खुतबा पहले होता है तो वो नमाज का हिस्सा है। ईद की नमाज के अंदर जो खुतबा होता है वो नमाज का हिस्सा नहीं है। नमाज के बाद खुतबा पढ़ा जाता है। खुतबा पढ़ने के अंदर कोई जरूरी कोई लेक्चर देना नहीं है। अगर आपके खुतबा याद नहीं है तो आप अपना सिर्फ कुल अल्लाह की सूरत पढ़ के पहले खुतबे में, दूसरे खुतबे में इन्ना अतईना पढ़ लीजिए, कोई सी भी एक सूरत पढ़ लीजिए, आपका खुतबा मुकम्मल हो जाएगा, ईद की नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इस तरह ईद की नमाज अदा कीजिए। और ये अल्लाह ने जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है कि जिंदगी में ऐसा कभी आज तक मौका नहीं आया है और खुदा करे आइंदा भी जिंदगी में कोई ऐसा मौका ना आए कि हमें इस अंदाज पर इस रमजान के मुकद्दस महीने को गुजारने की नौबत आए कि हम बरकतों से महरूम हो गए, मस्जिदों से महरूम हो गए। लिहाजा हम इसकी कोशिश कीजिए, ये नमाज हमारी अदा हो जाएगी और इंशाअल्लाह ईद के दिन सुबह को इशराक निकलने के इशराक के बाद इंशाअल्लाह मैं तकरीर जिस तरह मेरी ईदगाह में होती रही है इसी तरह ऑनलाइन इंशाअल्लाह मेरा बयान होगा। आप रात उस रोज ईद के दिन बयान सुनिए। अल्लाह हमें इसकी ईद की नमाज तक खैरियत से पहुंचाए। रमज़ान के बाकी दिन जो कुछ रह गए अल्लाह खैर व आफियत के साथ हमारे ये दिन गुजरवा दे और अल्लाह रमज़ान की बरकतों से हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं, जो आफतें आ रही हैं, ये वायरस जो पूरे दुनिया को जिसने परेशान कर रखा है, अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। ये कबूलियत दुआ का वक्त होता है और ईद का दिन खास तौर से कबूलियत दुआ का वक्त है। अल्लाह इनाम देता है अपने तमाम बंदों को। लिहाजा हम अल्लाह की बारगाह में आज इस मर्तबा इनाम अपने घरों में बैठ कर लेंगे। हम अपने घरों में नमाज़ें अदा करेंगे तो अल्लाह से खूब दुआएं मांगे। अल्लाह हम पर रहम फरमा दे और अल्लाह हम पर करम फरमा दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। और ईद की नमाज हमारी जो आने वाला वक्त है अल्लाह हमें इसी तरह सही तरह से उस पर चलने की तौफीक देवे। पंडित सुनील भड़ारा के आदेश पर जो लोग ट्रेन से अपने घर जा रहे हैं, आज मजदूरों के लिए खाना बनाया जा रहा है ताकि उन लोगों को रास्ते में कोई भी परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं किस तरह से पंडित सुनील भड़ारा कर रहे हैं देश की सेवा। तन मन धन से देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरे तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से देश की सेवा करने में हर नागरिक अपना जी जान से पैसा लगा रहा है और तन मन धन से देश के लिए खड़ा है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे देश से बड़ी बीमारी जिसका नाम है कोरोना वायरस चली जाए। खाना जब वो ज़रूरतमंदों को बांटते हैं तो इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी खाने में लापरवाही ना हो। खाना बहुत सफाई से और सावधानी से बनाया जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी एक खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से स्पेशल रिपोर्ट हमारे पास आई है। किस तरह से खाना बनाया जाता है, किस तरह से खाना पैक किया जाता है और ज़रूरतमंदों तक वो खाना पहुँचता है। खाने के अंदर कितनी सफाई, कितनी सुविधा दी जाती है ताकि खाने के अंदर कोई भी गंदगी ना पहुंच पाए। ज़रूरतमंदों को खाना ऐसे मिले जैसे अपने परिवार में अपने सदस्यों को खाना दिया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। इस्लाम फाउंडेशन जो अथॉरिटी हैं पंडित सुनील भड़ारा एवं कल्याण राज्य मंत्री के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। आज बिहार जाने वाली ट्रेन के लिए मोदीपुरम गुरुद्वारा साहिब उनके लिए लंगर तैयार करवाया जा रहा है।
यह लंगर आदरणीय पंडित सुनील भराला जी, श्रम कल्याण राज्य मंत्री जी ने स्लम फाउंडेशन के तहत तैयार करवाया है। स्लम फाउंडेशन के समस्त कार्यकर्ता इसमें जुटे हुए हैं। आज ट्रेन बिहार के लिए रवाना होगी। सुबह के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। अभी दोपहर के लिए भी भोजन तैयार होगा। मेरठ से ट्रेन जाने से पहले उनकी पूरी व्यवस्था आदरणीय पंडित सुनील भराला द्वारा की जा रही है। श्रम फाउंडेशन हर समय इस कार्य में जुटा हुआ है। धन्यवाद। भोजन बनाने में सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। देखिए भोजन तैयार होने वाला है। ठीक है। पुलाव की तैयारी हो चुकी है। लगभग पुलाव तैयार है। मोहम्मद आरिफ उमर का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, कल हमने इनकी पूरी कवरेज आपको दिखाई थी। नेहा कक्कड़ के साथ इन्होंने अपनी एक लाइव छोटा सा गाना गाया था, उनकी पसंदीदा। आज वो चाहते हैं कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से सभी जनता को जागरूक करें। उन्होंने कोरोना वायरस पे एक छोटा सा गाना बनाया है। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। साथ हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि परों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सपोर्ट लगाएं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ तहे दिल से इन्हें मुबारकबाद देती है और हम दुआ करते हैं कि आप अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुँचें। हमेशा आप आगे बढ़े, ऐसी कामनाएं हम करते हैं। हमारे देश का नाम रोशन करें आप, ऐसी दुआएं हम आपको देते हैं। देखते रहिए आप मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ उमर और मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मुझे शौक़ एक सिंगिंग का है और जो बहुत अच्छे लेवल पर कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आवाज़ से अपने हिंदुस्तान का नाम बहुत ऊंचा करूँ, और इसमें मेरी मदद करती हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा खान और नगमा बहन जी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मुझ जैसे एक दिव्यांग भाई की आवाज़ को आम जनता के बीच रख रही हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं दुआ देता हूँ आपको कि आप बहुत ऊंचा मुकाम पाएँ, जैसे आप लोगों की खिदमत कर रही हैं। अपने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से बहुत लोगों की खिदमत करती हैं। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपको बहुत बड़ी कामयाबी दी अता फरमाए अल्लाह पाक। और दोस्तों, मैं कोरोना के ऊपर कुछ चंद लम्हे लेकर आया था। अनजान हो गए, आया अज़ाब बन के यूं कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। दुनिया के माहिरीन भी हैरान हो गए।
अमेरिका या वो अमेरिका, सब देखते ही देखते वीरान हो गए, मजलूम दे परेशान हो गए। धन्यवाद दोस्तों, ये छोटी सी गज़ल आपके सामने शॉर्ट करके पेश की है और मुझे यकीन है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। शुक्रिया। मेरठ के डीएम ने ज़रूरतमंदों को उनके घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। जी हां, ये तो आप सभी जानते हैं कि इस बड़ी बीमारी के चलते काफ़ी लोग ऐसे थे जो लॉकडाउन के अंदर फंस गए थे। कोरोना वायरस की वजह से अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का फैसला था कि जो जहां है वो वहीं रुक जाए। आज काफ़ी कोशिश के बाद वो अपने घर पहुंच पाएंगे। मेरठ के डीएम ने ट्रेन में उनके खाने का, पीने का, हर चीज़ का ध्यान रखा है और ज़रूरतमंदों को उनके घर पहुँचाने का पूरा बीड़ा उठाया है। मेरठ के डीएम ने बताया कि जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे थे जो ज़रूरतमंद थे और यहाँ काम करने आए थे, जैसे कि बिहार के, कश्मीर के कुछ बच्चे पढ़ने आए थे, उनको नियमों के अनुसार उनके घर पहुंचाया जाएगा। खाने का पूरा इंतजाम किया गया है। आज कुछ लोग जाएंगे, कल कुछ लोग जाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। जनपद मेरठ में आज हमें जो है 22 बोगी मिली है, जिसमें लगभग 1600 जो है प्रवासी श्रमिक हैं, उनको हम लोग बिहार भेज रहे हैं। कल भी हमें जो है जो ट्रेन मिलेगी इसमें भी 22 बोगी रहेगी, जिसमें लगभग 1600 और श्रमिकों को हम लोग जो है बिहार भेजेंगे। सबकी व्यवस्था हम लोगों ने करा ली है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जा रहा है, सबकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जा रही है, सबको खाना, पानी और बिस्कुट वगैरह भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लगभग 4 बजे के आसपास जो है ये ट्रेन जो है यहाँ से श्रमिकों को लेकर बिहार के लिए रवाना होगी। इसके अलावा 5:30 बजे एक जम्मू कश्मीर के लिए भी जो ट्रेन है वो भी हमारे यहाँ आएगी, हमारे मेरठ सिटी में। उसमें हमारे जनपद के लगभग 326 लोग रहेंगे, जिसमें 80 के आसपास बच्चे हैं और जो यहाँ पढ़ते थे, और इसके अलावा बाकी हमारे यहाँ के जो है श्रमिक लोग हैं, इनको भी हम लोगों ने भेजने के लिए व्यवस्था कर ली है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर और नोएडा के जो जम्मू कश्मीर के जो लोग बच गए हैं वो भी यहीं आके मेरठ आएंगे शाम को और यहीं से जो है ट्रेन में जाएंगे। इनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है। कल एक ट्रेन और बिहार की आएगी, उसमें भी हम लोग 1600 लोगों को भेजेंगे। कल हम लोगों ने जो है 457 लोगों को जो है झारखंड जो है 15 बसों से भेजा है, और जो अन्य जनपदों के लोग हैं जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनको भी हम लोग बसों में बैठा के व्यवस्था कराकर उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचाते हैं। ये हम लोग जो है वहाँ पे पूरा हम लोगों ने पूरे गोले 2-2 मीटर के गैप पे लगवा दिए थे। स्टार्टिंग में जब एकदम सब लोग आए तो स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन फिर हम लोगों ने अनाउंस करके सबको जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन का हिदायत दिया था और सब लोगों ने उसका पालन भी किया है। हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि किसी भी तरीके का जो है कोई भी उल्लंघन ना करे, और अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा और अन्यथा मतलब बात नहीं मानेगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मेरठ के गणमान्य सदस्य मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि देश की इस बड़ी आपदा में हर कोई देश का साथ देना चाहता है। उसी और मुस्लिम समुदाय के लोग भी किसी चीज़ में पीछे नहीं है, तन मन धन से देश की सेवा कर रहे हैं। साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने रमज़ान में अपनी नमाजों को घर में अदा करा है, उसी तरह से आप अपनी ईद की नमाज भी घर में अदा करें। किसी भी नियमों का कोई भी उल्लंघन ना करें, ताकि आप अपने देश को और ज्यादा खूबसूरत बना सके। दूसरे देश ये ना कहे कि हम अपने देश के नियमों को नहीं मानते। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से मुस्लिम समुदाय के सदस्य क्या कहते हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और इस अशरे की 25वीं शब है। जितना खुदा से मांगा जाए उतना मांगिए, खूब मांगिए। अल्लाह तबारक ताला किसी की भी दुआ रद्द नहीं करते। हम लोगों पे दुआ शायद मांगनी नहीं आती, हमने खुदा को नाराज़ कर रखा है, इसलिए तरह तरह के अज़ाब हमारे ऊपर नाजिल हो रहे हैं इस दुनिया में। अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो खूब दुआएं मांगिए और अल्लाह को राज़ी कर लो मेरे दोस्तों। देखिए, कभी इतना आराम घर में किसी ने नहीं करा। आराम भी कर रहा है इंसान और परेशान भी है। किसी के घर में खाने को है और किसी के घर में खाने को नहीं है। तो दोस्तों, जब तक हम अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे, इसी तरह के अज़ाब नाजिल होते रहेंगे। खुदा के वास्ते अल्लाह को राज़ी कर लो मेरे दोस्तों, अल्लाह को राज़ी कर लो। दोस्तों, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में रिपोर्टर हैं नगमा जी। बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं
बहुत ही ज़्यादा। इतनी उनकी उम्र नहीं है जितना वो काम कर रही हैं। वो किसी शोहरत या दौलत की भूखी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास, लेकिन उन्हें एक जज्बा है एक आवाज़ दूसरे के कानों तक पहुंचाने की, एक न्यूज़ दूसरे के तक पहुंचाने की। हर खबर पे उनकी नज़र रहती है और हम उनका चैनल ज़रूर देखते हैं, उनकी रिपोर्ट सुनते हैं, उनकी न्यूज़ भी सुनते हैं। और मैं सभी दोस्तों से यही गुजारिश करता हूं कि आप भी ज़रूर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ आप ज़रूर देखें। एक बार सुनिए, फिर आपको खुद लगेगा वाकई ही कुछ बात है, एहसान भाई ने कोई गलत नहीं कहा है। जैसे कि आज 25वीं शब है, आज भी वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। रमज़ान मुबारक चल रहा है और वो रोज़ा भी रखती हैं और घर घर जाकर अपनी रिपोर्ट लेती हैं, न्यूज़ बनाती हैं और सबको अपनी न्यूज़ दिखाती हैं। ये खुदा के करम की बात है, उनके मेहनत में भी कोई कमी नहीं है। अल्लाह उनका नाम बुलंद करे, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त बख्शे और अल्लाह उनको शोहरत उनके कदम चूमे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनता की आवाज़ के माध्यम से हम देश में रहने वाले सभी गणमान्य सदस्यों से ये अपील करते हैं, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसे अगर हो गई तो पूरे शहर को ले बैठेगी। हम आपसे निवेदन करते हैं, कृपया कर आप अपनी जानों की रक्षा करें ताकि आपके आस पड़ोस की भी सुरक्षा हो सके। आप नियमों का पालन करें, नियमों का उल्लंघन ना करें और कृपया कर अपनी जान ना दें, किसी भी हादसे का शिकार ना हो, क्योंकि ये कोरोना वायरस तो चला जाएगा मगर आपके घर वालों के दिलों में एक ऐसा सदमा दे जाएगा जो कभी ज़िंदगी नहीं हट सकेगा। मुश्किल वक्त है ये, आप और हम सबको मिलजुल कर इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ निभाना है, ना कि अपने जान के साथ कोई भी नुकसान करना है। आप लोगों से निवेदन किया जाता है, कृपया कर अपनी जान को समझें, अपने परिवार वालों की मान सम्मान को समझें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हमारे देश और समाज का माहौल खराब हो। हम आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि आप कृपया कर अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइज हाथों को करते रहें, मास्क लगाएं, आवश्यकता हो तो ही बाहर जाएं, इससे पहले मत जाएं। अगर आपके घर के व्यक्ति आपकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं तो कृपया कर एक जना ही घर से बाहर जाए ताकि वो अपने घर की ज़रूरत पूरी कर सके और बाहर जब जाए तो अपने आप को पूरा सेफ कर जाए। आप समझे, आपकी सेफ्टी हमारे देश की सुरक्षा है। हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। प्लीज़ आप सभी लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ कर के अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। Audio Jungle.